हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU 2022 और 23 के एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। 10 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी थी हमें गिवन शेड्यूल्स की। ठीक है, हमें शेड्यूल गिवन है दो, हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है, उनके अंदर जो भी परफॉर्म हो रहे हैं हमें बताना है कि ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल हैं या फिर सीरियलाइजेबल नहीं है। सेकेंडली, हमें अगर ये सीरियलाइजेबल हैं तो इनका हमें इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल लिखना था। ठीक है, कैसे लिखते हैं, क्या होता है, क्या करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ग्राफ की हेल्प से इसको किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एक ऑपरेशन होता है जिसकी हेल्प से हम इन चीज़ों को कर पाते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ अभी देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई लोग एंड लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा T1 T2 T3 हमें गिवन है। S1 S2 गिवन है, ये दो शेड्यूल्स हैं। सबसे पहले हम S1 शेड्यूल कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है, और अगर है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज को फीड करना है। ठीक है, S1 के अंदर वैल्यूज देखो क्या क्या है। सबसे पहले R1X, तो R1X T1, फिर R2Z R1Z R1Z, फिर R3X, यहाँ आ जाओ, R3X, देन R3Y R3 यहाँ पे R3Y, फिर क्या है W1X W3Y ठीक है, अब शायद दिखेगा नहीं तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद क्या है W3Y, देन R2Y फिर W2Z W2Y। ठीक है, सो ये हमको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सही लिखा है हमने। अब देखो करना क्या होता है इसमें, बहुत सिंपल टेक्निक है। T1 T2 T3 तीन ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप यहाँ पहले तीन हमको नोट्स बना लेनी है, T1 T2 एंड T3। ठीक है, तीन नोट्स बना ली। अब क्या करो, सबसे पहले पे पहुंचो, हमें बस ऑर्डर में चलना है। ठीक है, फ्रॉम अप टॉप टू बॉटम। ठीक है, R1X कंसीडर किया। अब देखो रीड यहाँ पे हुआ है X, इस कॉलम को छोड़ के राइट कहाँ पे हुआ है X हमारा, यहाँ पे राइट हुआ है X, नहीं राइट हुआ, यहाँ पे राइट हुआ X, नहीं राइट हुआ। ठीक है, कहीं भी राइट नहीं हुआ तो मतलब कि अभी इस ग्राफ में कोई भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये हमने कर लिया कंसीडर। ठीक है, अब अगले लेवल पे आओ, R2Z हमारा रीड हुआ है। ठीक है, तो ये कॉलम अगर हम बंद कर दें, मैं स्केल से बंद कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, कोई बात नहीं, मान लो कि ये बंद हो गया। ठीक है, अब देखो ये बंद हो गया, Z रीड हुआ है हमारा। देखो Z राइट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे Z राइट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी Z राइट नहीं हो रहा, तो मतलब कि अगेन ये भी हमने चेक कर लिया और यहाँ पे कोई भी तरह का चेंज ग्राफ में हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगले पे आते हैं, यहाँ पे भी रीड हुआ Z। ठीक है, ये कॉलम बंद करो और देखो Z राइट कहाँ हुआ है, Z राइट हुआ, यहाँ पे Z राइट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से हमें लिंक हो गया, यहाँ पे रीड हुआ और यहाँ पे राइट हुआ, यानी T1 से T2, तो T1 से T2 कर दो कनेक्ट। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब देखो अगले लेवल पे R3X, यहाँ पे रीड हुआ है X राइट कहाँ हुआ है, यहाँ राइट हुआ है X, यानी T3 से हम कहाँ आ गए, T1 पे, तो T3 से कहाँ चले गए, T1 पे। ठीक, फिर R3Y कहाँ राइट हुआ, यहाँ पे, Y राइट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे राइट हुआ है Y, तो कहाँ से कहाँ चले गए, T3 से T2 से चले गए T2। ठीक है, T3 से T2 आ गए। अब अगला देखो, कोई बचा रीड करने के लिए, ये बचा है R2Y, लेकिन उससे पहले क्या है, यहाँ पे राइट हुआ है W3Y। जब एक चीज याद रखना, जब रीड हुआ है तो हम चेक करेंगे राइट कहाँ हुआ है, पर जब राइट होगा तब हम चेक करेंगे रीड और राइट दोनों कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, W3Y यानी कि यहाँ पे राइट हुआ है, तो रीड कहाँ पे हुआ है, W3Y, ये सब विजिटेड है ऑलरेडी, यहाँ पे रीड हुआ। ठीक है, और राइट कहाँ हुआ है, दोबारा कहीं राइट नहीं हुआ है, यानी कि T3 से T2 अगेन। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, T3 से
T2, T3 से T2 ऑलरेडी है हमारे पास एक एज, तो हम दोबारा इस पे एज नहीं बनाएंगे। ये हो गया हमारा फाइनल ग्राफ। अब देखो निकालते कैसे हैं कि हमारा किस प्रोसीजर में चलेगा या क्या सीरियल होगा हमारा। सीरियल कैसे निकालते हैं, हम चेक करेंगे इसमें से ऐसी कौन सी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 0 है। डिग्री 0 उसकी होगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, डिग्री 0 उसकी होगी जिसपे कोई भी वर्टेक्स या फिर कोई भी एज हमारी आ ना रही हो, ठीक है। जहां से जा तो सकती है एज, पर वहां पे आ ना रही हो कोई भी एज, ठीक है। जैसे कि T3 है हमारा, यहाँ पे कोई भी एज रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ से जा रही है, यहाँ से आउटगोइंग है, यहाँ पे इनकमिंग नहीं है। जहां पे इनकमिंग नहीं होगी उसकी डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0, ठीक है, जिसकी डिग्री 0, सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे T3 हमने लगा दिया, ठीक है। सीरियल में सबसे पहले ये। अब जैसे ही T3 रिमूव हुआ यहाँ से, तो ये दोनों एरो भी रिमूव हो गए, T3 के साथ ही थे। अब बिना वर्टेक्स के तो एजेस रहेंगे नहीं, तो एजेस भी रिमूव हो गए। अब देखो किसकी डिग्री 0, T1 की डिग्री 0, ठीक है। T1 की डिग्री 0 यानी कि अगला क्या आ जाएगा, T1, ठीक है। T1 आ गया अगला, और फिर लास्ट हमारा, जैसे इसको रिमूव करोगे डिग्री T2 की 0 हो जाएगी, लास्ट हमारा आ जाएगा T2। तो ये होगा करेक्ट सीरियल हमारे इस पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए, ठीक है। और ये शेड्यूल हमारा सीरियलाइजेबल है, इसलिए हमें ये सीरियल मिला है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो यस इट इज सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल। देखो अब एक आपको समझ आ गया है अगर, तो आराम से आप S2 के लिए खुद से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। आप लोग कर लोगे S2 का, बहुत सिंपल है ये, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। और एग्जाम में आता है तो अच्छे से कर लेना इसको। अभी मैं S2 बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो मैं एक नया बना लेता हूँ और उसमें वैल्यूज को फिल कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको ट्राई करके देखो। देखो अब इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे हमने सारे डेटा को नोट कर लिया है, ठीक है। क्या करना है, R1x यहाँ पे है। अब देखो R1x यहाँ पे, इसको हाइड किया और देखा कहीं पे x कहाँ पे राइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे x राइट हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे x राइट हो रहा है, नहीं हो रहा। मतलब कि पहले तो बना ही लेते हैं, हम भूल गए यहाँ पे T1, T2 एंड T3 बना लिया हमने, ठीक है। अब R1x इधर कहीं राइट नहीं हो रहा, तो अभी हम कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे और ये हमारा हो गया चेक, ठीक है। अगला हो R2z, R2z ये वाला कॉलम हाइड कर दो, ठीक है। हाइड कर देता हूँ मैं इधर। अब z देखो कहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे z राइट हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ पे z राइट हो रहा, नहीं हो रहा। मतलब अभी भी कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगला हो R3x, R3x कहाँ पे राइट हो रहा है, x कहाँ पे राइट हो रहा है, x यहाँ पे राइट हो रहा है और बस यहाँ पे राइट हो रहा है, यानी कि T3 से T1 जाएंगे, T3 से T1 जाएंगे, T3 से T1 चले गए, ठीक है। अब अगला R1z, z यहाँ पे रीड हुआ, राइट कहाँ हुआ, यहाँ पे राइट हुआ और बस यहाँ पे राइट हुआ, ठीक है। z यहाँ राइट हुआ, तो कहाँ से गए, T1 से गए T2, T1 से गए T2, T1 से गए T2, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, R2y, R2y यहाँ पे रीड हुआ, राइट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे राइट हुआ, ठीक है। तो T2 से T3 गए, T2 से T3 गए, T2 से T3 गए। देखो लूप बन गया। जैसे ही लूप बन गया, सिंपल सी बात है, ये सीरियलाइजेबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा मैं बता देता हूँ, आगे चेक करेंगे हम, बट उससे पहले यहीं आपको समझ जाना है कि ये सीरियलाइजेबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि अब आप देखो किसी की भी डिग्री 0 नहीं आएगी, क्योंकि सब पे एरो रिसीव हो रहा है, सब पे इनकमिंग है, ठीक है। तो डिग्री किसी की 0 आएगी नहीं, इसका मतलब ये सीरियलाइजेबल होगा नहीं। बट हम लोग अभी आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या बचा, अगला हमारा R3y, R3y यहाँ पे रीड हुआ, y राइट कहाँ हुआ, यहाँ y राइट हुआ, यानी कि T3 से गए अगेन T2, T3 से T2। देखो और दिक्कत, फिर लूप बन गया, एक और लूप, ठीक है। तो जैसे ही लूप बन गया, आप सिंपल सी बात है, नॉट सीरियलाइजेबल, नॉट सीरियलाइजेबल। और अगर सीरियलाइजेबल है ही नहीं, तो हम इसका सीरियल भी नहीं बता सकते ग्राफ की हेल्प से या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो समझ आई होगी, किस तरीके से हमें शेड्यूल में सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी है, आपको पता चला होगा। इस पे बेस्ड आपको थ्योरी मिल सकती है, थ्योरी के साथ अटैच्ड क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। आप थ्योरी में एज एन एग्जाम्पल भी इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हो, अगर ये आपको समझ आ गया है तो। एंड नाउ आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के अंदर। एंड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में अब हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता ही दी हैं ऑलरेडी। So all the very best for the exams and thank you so much for watching the video.